वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का ये जो टॉपिक है ये आपका एपीपीएससी के लिए बहुत काम आता है और एपीएसएसबी में भी आजकल इसका क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया उसको पूछा जाता है और उसका पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक जो आपका लॉन्ग कंटेंट का रेलेवेंट में हम इसको थोड़ा डिटेल से कब से ओरिजिन है, क्या फॉर्म है, कौन सा स्टेट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम एक डांस का फ्रेस यानी कि एक्सप्रेशन उससे हम स्टार्ट कर रहा है। डांस इज द प्योरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ एवरी इमोशन, अर्थली एंड स्पिरिचुअली। ठीक है। डांस एक ऐसा इमोशन है, ये बोला है आपका आमना पवलोवा ने, और डांस ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे आप अपना आप को और अपना मतलब जो स्टोरी है उसको आप बता सकता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेशन। लेट्स सी द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में सबसे पहले इंडिया का जो क्लासिकल डांस है वो एक रिच ट्रेडिशनल है ना। उसका जो रूट है, उसका जो हिस्ट्री है वो एंशियंट कल्चर, रीजनल ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस उसके बारे में बताता है। ठीक है। वो जो रीजनल ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस, ठीक है, और हम लोग का जो एंशियंट कल्चर है उसके बारे में बताता है। डांस जो एक डीपली आपका जो नृत्य शास्त्र जिसको हम बोलते हैं इन संस्कृत फॉर्म, नृत्य शास्त्र यानी कि डांस फॉर्म मतलब एक्सप्रेशन फॉर्म, उससे ये बिलोंग करता है। और ये जो सब्सक्रिप्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट है कि नृत्य यानी कि डांस, ये आपका संस्कृत टेक्सचर में इसको पाया जाता है। और भारता मुनि जो ऑथर है वो इसके बारे में नित्य शास्त्र यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म को नित्य शास्त्र के फॉर्म में भारता मुनि अपना संस्कृत टेक्स्ट में उसके बारे में वो बताया है। ठीक है। होगा। क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में हम लोग को पढ़ने से पहले वी हैव टू नो अबाउट संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी इंडिया का वो इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी है, जिसमें म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा ये सब इंस्टीट्यूट है। ये सब इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो आपका संगीत नाटक एकेडमी है। और संगीत नाटक एकेडमी ये जो अपना जो अवार्ड है इसको 1952 से वो स्टार्ट किया है। ठीक है। 1952 से वो स्टार्ट किया है। और यहाँ में आपका जो एकेडमी में जितना भी म्यूज़िक, डांस और ड्रामा से रिलेटेड है उसको अवार्ड और प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूट 1952 में इस्ताब्लिश होने के बाद जनवरी 28, 1953 से इसका ऑफिशियल इनाग्रेशन और आपका जो ये देने स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं, प्राइज देने स्टार्ट होता है, अवार्ड देने स्टार्ट होता है। ठीक है। इसको गवर्नमेंट जो ऑफिशियली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोलकर 1952 में फॉर्म किया गया था, है ना। और ये याद रखो, ये आपका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको ऑफिशियली 52 में स्टार्ट करके फॉर्मली 1953 में इनाग्रेट किया है। ठीक है। यहाँ में इसके बारे में अभी हम और थोड़ा सा और देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द संगीत नाटक एकेडमी यानी कि इंडिया का जो संगीत नाटक एकेडमी है उसका बेस पे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो ईच डांस फॉर्म को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला डांस फॉर्म जिसको हम देख रहा है वो है भारतनाट्यम। ठीक है। तो ये जो भारतनाट्यम अगर ओरिजिन बोलेगा, इसका ओरिजिन आपका तमिलनाडु में है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतनाट्यम कौन सा स्टेट का डांस है। ठीक है। तो भारतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का डांस फॉर्म है एंड इट इज कंसिडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, जिसका डेट बैक अराउंड 2000 ईयर्स ओल्ड है। और ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ये एक ऐसे ट्रेडिशनल डांस है जहाँ में हिंदू टेम्पल्स में उसका जो देवदासी था, है ना, टेम्पल डांसर्स, वो लोग इसको परफॉर्म करता था और परफॉर्म करके अपना जो परफॉर्म करके ऐसे ऑफरिंग, ये जो डांस फॉर्म है इसको आपका जो भगवान डेटीज लोग को दिया जाता था। ठीक है। तो ये जो डांस है इसमें आपको कंबाइंड एक्सप्रेशन, म्यूजिक और रिदम मिलेगा। जैसे कि कंबाइंड एक्सप्रेशन जिसको भावा बोलता है, भारतीय, जिससे ये फर्स्ट वर्ड आता है भारत। ठीक है। उसके बाद म्यूजिक, रागा, रा, बारा, भारतीय मध्यम, है ना, और रिदम यानी कि थाल। ठीक है। और नित्यम का मतलब है डांस। ठीक है। ये यही वर्ड से एक्सट्रैक्ट करके भारतनाट्यम बोल के लिखा है। तो ये जो डांस है इसको ज्यादातर ट्रेडिशनली देवदासी लोग किया जाता था इन ऑफरिंग टू गॉड्स।
होगा। सो इसका फीचर्स लोग क्या है, जैसे कि इसमें आपका जो अपर टोर्सो होता है, बेंडेड नीस होता है, और आपका फुट वर्क्स का इंट्रीगेटेड और हैंड जेस्चर्स ये सब किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशंस देखा जाता है, ये सब करता है। उसके बाद यहाँ में ये एक कर्नाटिक म्यूजिक का अंदर में आता है, और इसका ज्वेलरी में सिल्क साड़ी, टेम्पल ज्वेलरी, एक्सप्रेसिव मेकअप्स ये सब यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक आप देख सकता है, ये आपका भारतनाट्यम का कॉस्ट्यूम है। यहाँ पे है कॉस्ट्यूम्स में आपको ऐसे कलरफुल साड़ीज है ना, मेकअप पूरा लगाया जाया, ये सब जो देख रहा है वो सब देखने को मिलता है। ओके, सो विजुअल नोट आपको क्या याद करना है, ये ड्रेसेस के साथ, मतलब ये जो डांस है उसके साथ क्या क्या है। इसमें कॉस्ट्यूम्स लोग टिपिकली बहुत ब्राइटली कलर्स होता है, और सिल्क साड़ी होता है, या तो स्टिच ड्रेस विद प्लीटेड, प्लीटेड मीन्स ऐसे प्लीट किया वाला, प्लीटेड, ठीक है, प्लीटेड, एंड फैन लाइक पार्ट, ऐसे फैन लाइक पार्ट, इस तरह से पंखा से ऐसे प्लीट करके फैन लाइक पार्ट्स। और उसके बाद यहाँ में पाव को वाइड ओपन करके वो लोग मतलब ओपन करता है, उसमें ज्वेलरी में टेम्पल ज्वेलरीज है ना, बेल्स लाइक घुंघरू, ये सब ज्वेलरी, घुंघरूस ये सब ज्वेलरी ये सब पहना जाता है, ठीक है। हैंड एंड फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर करता है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। पोस्चर विद बेंडेड लेग्स है ना, पोस्चर विद बेंडेड लेग्स हम तो नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन पोस्चर विद बेंडेड लेग्स देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में जो ग्रेट पर्सनैलिटी होता है पर्टिकुलर डांस के साथ, उसको पूछा जाता है। ओके, सो नेम्स ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद द डांस एंड द इंस्टीट्यूट, उसको हम थोड़ा सा देख लेगा यहाँ में। तो भरतनाट्यम जैसे हम बोला ये तमिलनाडु से इवॉल्व किया है, ठीक है, होगा। उसके बाद दूसरा इसका जो फेमस पर्सनैलिटीज है, तो फेमस में से रुक्मणी देवी अरुंदल है ना, इसको बहुत ये वन ऑफ द फेमस डांसर है, जो आपका 20th सेंचुरी में भारतनाट्यम को रिवाइव करके उसको प्रेजेंट स्टेटस में लाया है। एज वेल एज सी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ कलक क्षेत्र, कलक क्षेत्र वो डांसिंग सेक्टर का। उसके बाद बाला सरस्वती, वो भी ट्रेडिशनल देवदासी एक्सपर्ट है। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, ये स्कॉलर कोरियोग्राफर है, जो कर्नस यानी कि नित्य शास्त्र आपका जो भारतनाट्यम के वो कोरियोग्राफी को रिवाइव किया है। उसके अलावा अलार्मल वैली, मलाइका सराबिया, यामिनी कृष्णमूर्ति, दीज आर ऑल मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न लेजेंड्स है जो प्रेजेंट टाइम में भारतनाट्यम को आगे लेके जा रहे हैं। उसके बाद फेमस इंस्टीट्यूशन भारतनाट्यम के अंदर में फेमस इंस्टीट्यूशन जैसे कि कलक क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई, जो चेन्नई में है, जिसको रुक्मणी देवी जो फॉर्म किया है, यहाँ में लिख के रखा है कलक क्षेत्र। उसके बाद भारत कलंजलि, ये भी चेन्नई में है, इसको धनंजयन फॉर्म किया है। उसके बाद नृत्य ग्रान, ये बेंगलुरु में है, इसको प्रोटिमा गौरी फॉर्म किया है। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ भारतनाट्यम इन इंडिया, ठीक है। सो एग्जाम में पर्सनैलिटी एज वेल एज वो कौन सा स्टेट का है, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डांस फॉर्म, वो है आपका कथक, कथक, ठीक है। तो कथक का ओरिजिनलिटी अगर हम देखें, तो हम जनरली पर्टिकुलर में नॉर्थन इंडिया को मानता है, नॉर्थन इंडिया बोलने से उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये जो वर्ड कथक, ये आता है आपका वर्ड खता से, खता मतलब स्टोरी टेलिंग। ये ऐसे डांस है जो मतलब एक्सप्रेसिव वे में आपको स्टोरी बताता है, ठीक है। यहाँ में आपका एंशियंट ट्रेडिशन स्टोरी टेलर्स होता है, वो लोग मिथोलॉजिकल टेल्स लोग को बताता है आपको अपना मूवमेंट और एक्सप्रेशन का थ्रू से। और ज़्यादातर ये कथक में आपको मुगल का है ना, मुगल कोर्ट्स लोग का, पर्शियन लोग का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, वो लोग का स्पिन रिदम फुट वर्क में। यहाँ का जो वर्क है डांस एक्सप्रेशन, ये मुगल स्टोरीज को बताया जाता है, ठीक है। तो ये कथक जो बहुत फास्ट फुट वर्क होता है, बहुत पाँव को जोर से हिलाता है, स्पिन करता है, ठीक है, और ग्रेसफुल एंड मूवमेंट फेशियल एक्सप्रेशन से स्टोरी बताता है। सो ये आपका हिंदुस्तानी क्लासिक का कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ में आपको लहंगा या चूड़ीदार विद दुपट्टा फॉर वोमेन, या तो शेरवानी और अंगरखा फॉर मैन, ठीक है। तो ये पिक्चर्स में आप देख लो किस तरह से ड्रेसेस होता है। नेक्स्ट पेज में, ठीक है, इस तरह से ये उसका ड्रेसेस होता है।
आपको ऐसे वाइट सलवार है ना दुपट्टा के साथ, जैसे यहाँ में देखा है दुपट्टा का साथ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आप पहन सकता है। और मेल का कैटेगरी में ये वोमेन का है, वो लोग ऐसे पहनता है। मेल का भी यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ओके, ये पिक्चर को इंक्लूड नहीं किया शायद, तो मेल का भी है, पहना जाता है। तो कथक का विजुअल में आपको क्या ध्यान देना है, विजुअल्स मीन्स क्या है, उसका डांस में कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या पहना जाता है, ठीक है। तो कथक में ज़्यादातर जो फीमेल होता है वो लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स, लहंगा, अनारकली स्टाइल, सॉरी अनारकली स्टाइल, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लोन वाला, ऐसे बड़ा वाला स्कर्ट पहनता है, दुपट्टा पहनता है। और इवन मेल भी ऐसे अनारकली वाला कपड़ा यानी कि चूड़ीदार मेल भी इवन पहनता है, लॉन्ग कुर्ता या तो अंगरखा पहनता है, बेल्स पहनता है एंकलेट्स में, है ना। और रैपिड स्पिन के लिए, रैपिड स्पिन होता है इसमें, बहुत घूर, ऐसे स्पिन मीन्स घूरना। उसके अलावा एक्सप्रेसिव हैंड एंड फुटवर्क्स मोमेंट वेस्यूल्स होता है ना। उसके बाद उसका जो कपड़ा है जो एक्सपांडेड फॉर्म में जो रखता है वो बेसिकली उसका फ्लूइडिटी और रिदमिक वर्क के लिए फ्रीनेस देता है, ठीक है। सो उसके लिए इसको रखा जाता है, होगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये कटक का जितना भी फेमस पर्सनालिटी है और इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा देख सकता है हम लोग, है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस, और ये एग्जाम में भी आपका पूछा गया है, वो है बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज ये लखनऊ घराना का है, घराना अपना अपना हाउस होता है म्यूजिक का, लखनऊ घराना का है। और ये जो कटक का मास्ट्रो है बिरजू महाराज, आपका माधुरी दीक्षित जो एक्ट्रेस है उसका भी वो गुरु है, ठीक है। सो वो कटक का लेजेंड माना जाता है। उसके अलावा सितारा देवी, क्वीन ऑफ द कटक जिसको हम बोलता है, ये भी आपका वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी है फ्रॉम द कटक, ठीक है। उसके अलावा पंडित गोपी कृष्ण, सोवाना नारायण, कुमुदिन लखिया, मायो राव, दीज आर सम ऑफ द मेजर मतलब डांसर्स फ्रॉम द कटक, ठीक है। उसके बाद फेमस इंस्टीट्यूट कथक केंद्र जो न्यू दिल्ली में है ना। उसके बाद दूसरा है लखनऊ कथक खेला केंद्र जो लखनऊ में है। फिर कादम सेंटर फॉर डांस एंड म्यूजिक जो अहमदाबाद में है ना। उसके बाद त्रिवेणी कला संग्राम जो कि न्यू दिल्ली में है। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस कथक इंस्टीट्यूट, होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कथक के बाद कथकली, ओके। तो ज़्यादातर कथक और कथकली में आप कंफ्यूज हो सकता है। रिमेंबर कथक जो नॉर्थन इंडिया का मैक्सिमम आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, कथकली जो ये फिर आपका केरला से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दोनों में ना डांस का जो थोड़ा सा अलग है, कथक जो बहुत फास्ट फॉर्म में है, कथकली ऐसे नहीं है, वो उतना फास्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लो। तो इसका जो ओरिजिन है ये केरला में है, ठीक है, इसको याद रखो। और ये एक हाईली स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस ड्रामा दैट कंबाइंस लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग एंड डांसिंग, इसको कंबाइन करता है। और इसमें ये कथकली में ज़्यादातर आपको कथकली मीन्स कहानी बताता है, और वो कहानी कंप्लीटली हिंदू एपिक्स वहाँ से लिया जाता है, रामायण और महाभारत से, ठीक है। सो इसका एलेबोरेटेड फीचर्स क्या है, यहाँ में आपका फैब्रिक्स, पेंटेड फेस, लार्ज हेड, इस तरह से एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा। और ये भी आपका कर्नाटिक म्यूजिक में है। इसमें बहुत कलरफुल हैवी मेकअप किया जाता है, ग्रैंड अटायर्स होता है जहाँ में हीरो मतलब हीरोइंस, विलन, सिंबल्स बनाता है। तो इसका अगर आप पिक्चर देखेगा आपको समझ में आएगा पिक्चर देखने से, ओके। जैसे कि कथकली का पिक्चर, ये पिक्चर तो आप लोग सब फेमिलियर है, दिस इज कथकली, ठीक है। यहाँ में देखो कॉस्ट्यूम, पूरा एक्सप्रेशन है ना। और आपका कथक वो अलग है, अभी आप पिक्चर से एनालाइज करने से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो कथकली का विजुअल्स अगर आप देखेगा होगा, तो विजुअल नोट्स में आपको ये दिखेगा, इसमें बहुत लार्ज हेड गियर्स होता है। ये हेड गियर्स आप देख रहे हैं बहुत बड़ा होता है। यहाँ में बहुत लार्ज हेड गियर्स आपको देखना मिलता है, जिसको वो लोग किरीदम बोलता है। हैवी एंड एलाबोरेटेड लेयर स्कर्ट, ये लोग का जो लेयर स्कर्ट है आप देख रहे हैं, हैवी वाला है ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ में बहुत हैवी ड्रामेटिक फेस मेकअप डालता है, ऑफन ग्रीन कलर यूज किया जाता है,
ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर मेल परफॉर्मर्स लुक होता है, मेल लुक ज़्यादा परफॉर्मर करता है। स्कल्पचर्स, लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस एंड विजुअल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम अटायर के वजह से। ओके। उसके बाद आता है आपका कुचिपुड़ी होगा। उसके बाद आता है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश से निकला है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश का डांस है। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश में एक विलेज है कुचिपुड़ी इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ का ये डांस ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म है, जहाँ में मेल ब्राह्मण्स लोग करता है ये डांस को। लेकिन विद टाइम यहाँ में वोमेन भी ये डांस को कुचिपुड़ी को करने स्टार्ट करता है। ये एक डिवोशनल एंड ड्रामेटिक एंड नरेटिव ऑफ द मिथोलॉजिकल स्टोरी जो लॉर्ड कृष्ण से जुड़ा है, इसको याद रखो। आपका कुचिपुड़ी में लॉर्ड कृष्ण से जुड़ा वाला जो स्टोरीज है उसको डिस्प्ले किया जाता है इन द डांस ड्रामा फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेसफुल मूवमेंट देखने को मिलता है, फास्ट रिदम, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, स्पीचेस, सिंगिंग, ये सब देखने को मिलता है। और कुचिपुड़ी का जो म्यूजिक है उसको हम कर्नाटिक म्यूजिक बोलता है। ठीक है। तो ये भी भरतनाट्यम के साथ सिमिलर है, लेकिन इसमें ज्यादा हल्का और बहुत फ्लेक्सिबल और क्विक मूवमेंट्स होता है इन कंपेयर टू भरतनाट्यम। ओके। तो देखो ये है कुचिपुड़ी। ये हमें इतना प्लीटेड दिखाई नहीं देगा, ऐसे पंख लगाने वाला पिक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, पंख वाला जो ड्रेसेस दिखाई नहीं देगा कुचिपुड़ी का। लड़का लोग का ड्रेसेस ऐसा होता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखता है, कॉस्ट्यूम सिमिलर देखता है प्लीट्स एंड सिल्क के ये में, लेकिन इसका जो मूवमेंट है फास्टर होता है और ये ड्रामा बेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा होता है। यहाँ मेल एंड फीमेल दोनों परफॉर्म करता है और ड्रामेटिकली स्टोरी टेलिंग्स होता है ना। यहाँ पे भी ज्वेलरी, कलरफुल अटायर, एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओडिसी। ठीक है। ओडिसी, ओडिसी। ओडिसी का ओरिजिन अगर आप देखेगा तो इसका ओरिजिन ये जो ओडिशा का है। ठीक है। और यहाँ में भी वन ऑफ द दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म। ठीक है। और इसका जो ओरिजिनेट है ये भी टेम्पल से ही निकला है। और ज़्यादातर ये आपका लॉर्ड जगन्नाथ उसका जो वर्शिप और उसका जो ड्रामा टेलिंग एक्सप्रेशन है वो उसके बारे में है। तो ओडिसी में ज़्यादातर लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड ही डांस फॉर्म करके डिस्पेक्ट किया जाता है अबाउट द स्टोरीज। ओके। इसमें आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, त्रिभंगा। त्रिभंगा मीन्स इसमें 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, हेड, चेस्ट एंड हिप्स। ठीक है। हेड, चेस्ट एंड हिप्स, उसका जो मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है। आई कांट डांस बट इसका जो हेड मूवमेंट है वो मूवमेंट ग्रेसफुल एक्सप्रेशन के साथ हिलने वाला आपको दिखाई देता है। तो ये ओडिसी जो है ये ओडिसी क्लासिकल म्यूजिक है जिसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक एज वेल एज कर्नाटिक का फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ में कॉस्ट्यूम में भी ब्राइट सिल्क साड़ी विद सिल्वर ज्वेलरीज एंड एलाबोरेटेड हेयर ऑर्नामेंट्स, है ना, हेयर का ये सब आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हेयर ऑर्नामेंट्स, है ना, आप देख सक रहे हैं ये वाला हेयर ऑर्नामेंट्स, हम ये व्हाइट पिक्चर से मार्क करेगा दिस वन, ऐसे हैवी हेयर ऑर्नामेंट्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओडिसीज का। ठीक है। उसके बाद यहाँ में आगे में प्लेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। ठीक है। ये डांस फॉर्म इसका पिक्चर है। और ये ज़्यादातर आपका जगन्नाथ जो भगवान है जगन्नाथ उसके लिए इसको बनाया जाता है। ओडिसीज का विजुअल में आपको क्या क्या ध्यान देना है। इसका कॉस्ट्यूम में ब्राइट सिल्क कलर ऑफन यूज किया जाता है। उसके अलावा ये डांस फॉर्म में एक कलरफुल बेल्ट वो ऑर्नामेंट के साथ, प्लीटेड गारमेंट के साथ बनाया जाता है। और ओडिसीज में ज़्यादातर सिल्वर ज्वेलरी सबसे कॉमन होता है। ठीक है। और उसमें जो त्रिभंगा है, यूनिक पोस्चर, हेड, जहाँ में हेड, टोर्सो एंड हिप्स को बेंड किया जाता है, वो पोस्चर इटसेल्फ ओडिसी का इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है। ओडिसी का जो डांस है याद रखिए वो जगन्नाथ गॉड के लिए यानी कि टेम्पल स्क्रप्चर से बहुत रूटेड है। ओके। उसके बाद ओडिसी से रिलेटेड आपका जो कुछ कुछ फेमस
डांसर्स है, पर्सनैलिटीज है, जैसे कि आपका किलुचरण मोहापात्रा है ना। सो उसको ओडिसी का मतलब जो डांस है रिवाइविंग द ओल्ड ओडिसी टू मॉडर्न टाइम, उसको क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है पद्मा भूषण अवार्डी, ओडिसी में जिसको पद्मा भूषण अवार्डी मिला है, संयुक्ता पानीग्राही। ठीक है, उसके बाद कुमकुम मोहतानी, सोनल मानसिंह, एलिना सित्रिस्ती, Sejata Mohapatra. These are the leading personalities from the ओडिसी डांस। ओके, उसके अलावा फेमस इंस्टीट्यूट ओडिसी का, जैसे कि ओडिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भुवनेश्वर सृजान में है ना। उसके बाद दूसरा है जैसे कि भुवनेश्वर ओडिशा डांस एकेडमी। उसके बाद दूसरा है आपका भुवनेश्वर उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर में जो है। दीज आर सम ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट जो ओडिसी के लिए यानी कि डांस के लिए बनाया गया है। उसके बाद आता है आपका डांस मणिपुरी। ठीक है, तो ये जो डांस मणिपुरी है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मणिपुर है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है मणिपुर, वो डांस का डांस है, वहां से आया हुआ है। तो ये जो एक सॉफ्ट ग्रेसफुल डिवोशनल डांस है, जो रासलीला यानी कि आपका जो रामलीला का जो स्टोरी है ना, रामलीला बोलते हैं सॉरी, रासलीला यानी कि राधा और कृष्ण का जो स्टोरी है उसको वो बताता है। यानी कि रासलीला का स्टोरी, नॉट रामलीला, सॉरी, रासलीला यानी कि राधा और कृष्ण का जो स्टोरी है उसको वो डिस्प्ले करता है, बताता है। और यहाँ में मूवमेंट स्लो, बहुत ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल जेस्चर एंड स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ में वोमेन का जो वेयर होता है उसको कुमिल बोलता है। ट्रेडिशनल जो सिलिंड्रिकल स्कर्ट होता है कुमिल बोलता है। और मैन लोग धोतीस और टर्बन यूज करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ग्रेसफुल और ड्रेस जो बहुत यूनिक देखेगा बाकी डांस से। जैसे पिक्चर में अगर आप देखेगा, पिक्चर फॉर्म में आप देख सकता है ऐसा। ठीक है, ये जो ड्रेस है, लड़का लोग का तो धोती और ये पहना है, लेकिन लड़की का ये जो ड्रेस है कुमिल बोलता है जिसको, दिस ड्रेस उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यूनिक फीचर्स। ठीक है, सो ये है इसका पिक्चर। तो ये में आपको विजुअल्स में ये याद करना है कि यहाँ का जो डिस्टिंक्ट सिलिंड्रिकल स्कर्ट जिसको कुमिन बोलता है वो पहना जाता है ना। उसके बाद अपर पार्ट में एक अपराइट एंड ग्रेसफुल स्ट्रक्चर उसको मेंटेन करना है ना। कॉस्ट्यूम्स लुक लाइटर और मूवमेंट यानी कि स्लो फ्लोइंग एंड लेस एंगुलर कंपेयर टू अदर साउथ इंडियन फॉर्म्स। और कलर लुक बहुत सॉफ्टिन है, बहुत मतलब एप्रिशिएटिव कलर्स लुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मणिपुरी का कुछ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज आपको देखने को मिलता है। वो फेमस पर्सनैलिटीज में आपको गुरु बिपिन सिंह देखने मिलेगा, जो मणिपुरी पाइनर्स मानता है मणिपुरी डांस को लेके। उसके अलावा दर्शना जावेरी एंड हर सिस्टर्स, जिसको जावेरी सिस्टर्स बोलता है, और जो मणिपुर डांस को ग्लोबली पॉपुलराइज किया है। उसके बाद गंबिनी देवी एन तोम्बा सिंह, राजकुमार सिंहाजीत सिंह, दीज आर ऑल रिनाउंड आर्टिस्ट जो आपका ये जो मणिपुर डांस को फेमस किया है। उसके बाद फेमस इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट और मणिपुर डांस अकेडमी, ये एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इम्पाल गोविंद टेम्पल रास लीला सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा इम्पाल मणिपुर नर्तंगनाय इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, ये भी एक बहुत फेमस, और ये इंस्टीट्यूट को आपका जावेरी सिस्टर्स बिपिन सिंह के साथ मिलके बनाया है। तो दीज आर सम ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट जो आपका मणिपुरी डांस को रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डांस है वो है मोहिनी नियत्तम। मोहिनी नियत्तम, ये वर्ड जो है मोहिनी, और ये बेसिकली आपका केरला स्टेट का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। और मोहिनी नित्यम इसका मतलब क्या है? डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस, यानी कि मोहिनी मीन जो अप्सरा, जो आदमी को लुभा सकता है अपना डांस फॉर्म से। तो यहाँ में क्या होता है, मोहिनी जो एन्चेंट्रेस है वो उसका डांस, एन्चेंट्रेस का डांस। और ये डांस को केरला का टेम्पल में वोमेन ज़्यादातर करता था इन डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु के नाम पे ये डांस को किया जाता था। यहाँ में बहुत सॉफ्ट ग्रेसफुल मूवमेंट, स्विंग ऑफ द बॉडल,
बॉडी एंड सबल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलता है। ये भी कर्नाटिक म्यूजिक का ही फॉर्म है ना। इसमें ज़्यादातर वाइट या तो ऑफ वाइट जो साड़ी होता है विद गोल्डन बॉर्डर एंड सिंपल ज्वेलरी रखता है, क्योंकि वो मोहिनी खुद इट्सेल्फ बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये जो डांस को करने वाला अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशंस के साथ वो आदमी को मोहित करता है, इसलिए इसको मोहिनी नित्यम बोलता है। से जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ज़्यादातर जो ड्रेसेस होता है वाइट कलर या तो ऑफ वाइट में होगा, जिसका बाउंड्री जो गोल्डन प्लीट में होता है, गोल्डन कलर में बाउंड्री होता है। ज्वेलरीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। सो इसका विजुअल्स में आपको ये याद रखना है कि इसका कॉस्ट्यूम हमेशा वाइट कलर में ही होता है, ठीक है, ब्राइट नहीं। ऑफ वाइट या तो क्रीम कलर का साड़ी होता है ना। उसके बाद ये जो गोल्डन बॉर्डर लाइन साड़ीज होता है, और ये बॉर्डर लाइन साड़ीज को कसाव्यू स्टाइल साड़ीज बोलते हैं, जो कि केरला में स्पेसिफिक है। और यहाँ में ग्रेसफुल मूवमेंट, सटल एक्सप्रेशंस है ना। उसके बाद सॉफ्ट एक्सप्रेशन, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ में हैवी ऑर्नामेंट्स इतना पहना नहीं जाता है, रिटेन किया जाता है, ठीक है। ओके, सो मोहिनी नित्यम का जो फेमस पर्सनैलिटीज है, तो पर्सनैलिटीज में सबसे पहले है काला मंदलम कल्याण कुटी अम्मा, जिसको मदर ऑफ मोहिनी नित्यम बोलता है। इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये काला मंदलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिसको मदर ऑफ मोहिनीतम माना जाता है। उसके अलावा वो जो है, वो आपका जो मोहिनीतम जो डांस है उसको वो रिवाइव किया है। साथ ही साथ वो नालंदा डांस सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कम्प्लीटली मोहिनीतम जो क्लासिकल डांस फॉर्म को सिखाया जाता है, वो इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया है, ठीक है। उसके अलावा गोपीला वर्मा, जया प्रदा मेनन है ना, नीना प्रसाद, दीज आर सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी डांसर्स। तो जया प्रदा को तो आप लोग, प्रभा को तो आप लोग सब जानते हैं, एक्ट्रेस है ना। उसके अलावा फेमस इंस्टीट्यूट लाइक केरला कालमदलन, जो चिरुकुटी में है, नालंदा नृत्य कला है ना। उसके अलावा आपका केरला संगीत नाटक एकेडमी, त्रिशूर लासा डांस एकेडमी, ये सब फेमस इंस्टीट्यूट है आपका मोहिनीतम क्लासिकल डांस फॉर्म का इंस्टीट्यूट के मतलब इस्टेब्लिशमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसको हम बोलता है सत्रिया, ठीक है। तो ये सत्रिया डांस फॉर्म जो ये होता है आपका असम का, असम यानी कि नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है असम। ये डांस जो अराउंड 15th सेंचुरी में निकला गया था बाय द सेंट एंड रिफॉर्मर श्रीमंता शंकर देवा, ठीक है। तो यहाँ में जो सत्रास है, जो ये डांस को परफॉर्म करता है, उसको हम सत्रास बोलते हैं। सत्रास जो मोनेस्ट्री में रहने वाला जो है मेल है, उसको सत्रास बोलता है। और वो सत्रास जो श्रीमंता शंकर देवा का जो वर्सन है, वो वर्सन को इन द डांस फॉर्म में वो डिस्क्राइब करता है। और यहाँ में जो रिचुअल्स और डांस होता है, वो डांस ज़्यादातर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा होता है, ठीक है। सो यहाँ में डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब कुछ आपको मिलेगा, ग्रेसफुल हैंड जेस्चर्स मिलेगा, रिदमिक फुट वर्क्स आपको देखने को मिलेगा, ओके। जैसे कि ये सत्रिया, ठीक है। सत्रिया का डांस फॉर्म का कॉस्ट्यूम आपको देखने मिलेगा, मेल का कॉस्ट्यूम यहाँ थोड़ा देखने को मिल रहा है आपको, ओके। सो इसका विजुअल एक्सप्रेशन में आपको ये याद रखना है कि ये जो कॉस्ट्यूम्स है, ये सब कुछ ट्रेडिशनली असमीज टेक्सटाइल एलिमेंट से ही बनाया जाता है। जैसे कि पात सिल्क से एथनिक ज्वेलरी यूज़ करता है, एंड समटाइम जो हेड गियर होता है लड़का का, वो भी ये जो वोलू का जो मेखला होता है उसी से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों ही परफॉर्म करता है। और ये लोग ज़्यादातर आपका जो मेल जो है, टेम्पल में रहने वाला जो मेल है, जिसको सत्रास बुलाता है, वो लोग इसको जनरली परफॉर्म करता है। लेकिन आजकल फीमेल भी इसको टुगेदर स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी बेस्ड वाइज में फीमेल भी इसको मतलब डांस करके स्टोरी अबाउट लॉर्ड विष्णु, जो कि एब्स्ट्रैक्ट वो श्रीमंता शंकर देव का वहाँ से लेके वो लोग डांस करता है, ठीक है। तो और थोड़ा सा अगर हम जानेगा, तो ये जो सत्रिया डांस है, ये आपका वैष्णवी डिवोशनल को प्ले करता है, उसके बारे में। और इसमें फेमस पर्सनैलिटीज जैसे कि श्रीमंता शंकर देवा सबसे फेमस है, ठीक है। उसके अलावा मनीराम दत्ता मुक्तियार, वो भी बहुत फेमस है। गुरु इंदिरा पीपी बोरा
है ना, जतिन गोस्वामी, आनंदा मोहन भगावती, ठीक है, दीज आर द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस सत्रिया डांस। उसके अलावा फेमस इंस्टीट्यूट जैसे कि संगीत सत्रा जो गुवाहाटी में है ना, उसके बाद श्रीमंता शंकरदेवा कलकसेट्रा जो भी, ये भी गुवाहाटी में है, ठीक है। उसके बाद सत्रिया डांस एकेडमी, ये भी गुवाहाटी में है। कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट, ये भी असम में है। ये सब आपका सत्रिया डांस के लिए, मतलब उसका बढ़ावा के लिए वो इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ठीक है। सो ये जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स हो या आपका मेंस का फॉर्म में, ये क्लासिकल डांस फॉर्म भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स होता है जो चेंज, मतलब लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर में आ जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना है, और प्रीलिम्स में ज़्यादातर ये सेक्शन को क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये APSS और APPSC के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको कौन सा डांस, कौन सा पर्टिकुलर स्टेट से है ना, उसका पर्सनैलिटी कौन कौन है, इसको आप एग्जाम फॉर्म में मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू। अगर कुछ क्यूरीज है तो आप ये गिवन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।